Yes. Hello students. I am Anup Sharma. Welcomes you on my YouTube channel Anup Chemistry Classes for 9th 10th. Okay. Today we'll study 10th class chemistry. 10th class chemistry में चैप्टर सेकंड हम स्टडी कर रहे थे पीएच के बारे में। पीएच के बारे में हम जाना था, तो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे हम? न्यूमेरिकल्स ऑन पीएच। हम पीएच के ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था, तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट वीडियो जो आज की वीडियो का पहला होगा, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिडिक सॉल्यूशन। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ, हमें स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है टू एसिडिक सॉल्यूशंस की। किसकी? टू एसिडिक सॉल्यूशंस की। द पीएच वैल्यू ऑफ ए, द पीएच वैल्यू ऑफ ए, जो ए की पीएच वैल्यू है वो है 3। कितनी है? 3। एंड पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन बी, जो बी सॉल्यूशन की पीएच है वो है 4। ठीक है, तो इनकी हमें स्ट्रेंथ कंपेयर करवानी है। क्या करवानी है? स्ट्रेंथ। तो सॉल्यूशन बनेगा इसका, अगर हमें किसी की स्ट्रेंथ कंपेयर करवानी है तो डिवाइड करवाइए। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ए अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बी। स्ट्रेंथ है जो सॉल्यूशन ए की, उसको स्ट्रेंथ ऑफ बी से, मतलब स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पीएच से है। किससे है? पीएच से, मतलब पीएच ऑफ ए की पीएच अपॉन पीएच ऑफ बी। ठीक है, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन अपॉन पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल्स होंगे, पीएच ऑफ ए अपॉन पीएच ऑफ बी। पीएच डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस पे। किसके ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव ऑफ बी। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन जब होते हैं तो मोलरिटी को लेके चलते हैं, और मोलरिटी में क्या आती है? पीएच, और पीएच में क्या हो जाती है? 10 की पावर माइनस हो जाएगी जो पीएच गिवन होगा। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है हमें, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ए की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। तो ये अगर मैं कंसंट्रेशन की फॉर्म में लेके चलूँ तो ये कंसंट्रेशन की फॉर्म में कितनी हो जाएगी? 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 अपॉन, अभी कितनी हो जाएगी? 10 की पावर माइनस 4। ये बेनिफिट है। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब है 10 की पावर माइनस 3 में जाएगी वो, 10 की पावर माइनस में ए की जो ए की है 10 की पावर माइनस 3, और पी एच ऑफ बी कितनी जाएगी? 10 रेज टू द पावर माइनस 4। ठीक है, सॉल्व कीजिए, दोनों काटोगे जब कितनी आ जाएगी? 10। कितना गया? 10। इट मीन्स, हम स्ट्रेंथ कंपेयर करवानी है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? A is 10 times stronger. A is 10 times stronger. 10 गुना ज़्यादा स्ट्रोंगर है A देन सॉल्यूशन B, देन सॉल्यूशन B से 10 टाइम्स स्ट्रोंगर है। फॉर अ गिवन सॉल्यूशन H पॉजिटिव आयंस कैन बी एस्टिमेटेड बाय अ सिंपल फार्मूला।
अगर मुझे किसी का भी H पॉजिटिव आयन एस्टिमेट करना है, क्या करना है, H पॉजिटिव आयन एस्टिमेट करना है, तो मैं कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन में निकाल सकता हूँ इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस pH, 10 की पावर माइनस pH। और ये कब होगा, इफ़ pH इज गिवन। जो मैं न्यूमेरिकल में था, अपने पास pH गिवन थी, कितनी गिवन थी, 10 की पावर, एक ए सॉल्यूशन की थी B 3 और B कितनी थी 4 थी ना। ए सॉल्यूशन की थी 3 और B कितनी थी 4 थी। तो pH कैसे निकालेंगे इस पॉजिटिव आयन की, 10 की पावर माइनस pH, तो मैंने यहाँ पे की थी 10 की पावर माइनस 3 ए सॉल्यूशन की, और B कितनी की थी 10 की पावर माइनस 4। सोल्व किया तो मैंने क्या आया, 10 आई, तो मैं लिख दिया इट मीन्स ए इज़ 10 टाइम्स स्ट्रोंगर। -3 से -4, -3 ज़्यादा है -4 से, अगर प्लस का होता तो 4 ज़्यादा होता। ठीक है, इट मीन्स ए इज़ 10 टाइम्स स्ट्रोंगर, ए क्या है 10 टाइम्स स्ट्रोंगर है। ठीक है, देन सॉल्यूशन बी। अगर मैं एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो 10 की पावर माइनस pH निकालूंगा। कब करेंगे ये, जब pH गिवन होगी अपने पास, न्यूमेरिकल्स में क्या होगी, pH गिवन होगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड, कैलकुलेट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन। हमें क्या करनी है, pH कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट दो पार्ट बनाऊंगा इसका। 0.02 कितना है, 0.02 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 2 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। मुझे कैलकुलेट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की pH निकालनी है। कब, जब मैं 0.02 मोल HCl को डिजोल्व करूं किसके अंदर, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। फर्स्ट पार्ट। मेरे पास सेकंड पार्ट होगा 0.01 मोल ऑफ 0.01 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दो पार्ट बना दी मैंने। ठीक है, तो मेरे पास सॉल्यूशन होगा फर्स्ट पार्ट का, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो सॉल्यूशन जो फर्स्ट पार्ट का वो होगा, देखिए अगर मैं मोलर कंसंट्रेशन निकालूं इन सभी की, क्या निकालनी है मुझे, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन निकालूंगा एसिड की, पहले किसकी निकालूंगा, HCl की फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में निकाल लूँगा मैं सल्फ्यूरिक एसिड की। तो मुझे मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, ऑफ HCl, एक ही करके बता रहा हूँ, ऑफ HCl। तो कितनी होगी वो, हमारे पास जो मोल्स गिवन है 0.02 अपॉन जितने में हमने डिजोल्व किया, कितने में डिजोल्व किया, 2 लीटर में, कितने में डिजोल्व किया, 2 लीटर के अंदर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.01 मोल पर लीटर आएगा। कितना आएगा, 0.01 मोल्स पर लीटर। और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 10 की पावर -2, 10 की पावर, जब पॉइंट हटाओगे तो 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स। ये मोल पर लीटर को ही डिनोट करेगा। मोल पर लीटर ऐसे लिख दो या मोल लीटर इनवर्स लिख दो, दोनों का मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एज वी नो, एज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हमें पता है। ठीक है,
तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि इट कम्प्लीटली आयनाइज, क्या होगा ये, कम्प्लीटली आयोनाइज होगा। जैसे HCl गिव्स एक्वा सॉल्यूशन में, किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ H2O, वाटर की प्रेजेंस में, इट गिव्स H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्या देगा ये, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अपने पास जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाली थी, जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, वो किसकी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ HCl, क्योंकि एसिड है, एसिड भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसकी मैंने कंसंट्रेशन निकाली थी, कितनी आई थी, 10 की पावर -2। कितनी आई थी, 10 की पावर -2। अब मेरे पास कंसंट्रेशन आ गई तो पीएच में निकाल सकता हूँ। पीएच कितनी होगी इसकी, पीएच इज इक्वल्स टू 2। पीएच कितनी हो गई, 2। ये मुझे निकालना था, कैलकुलेट द पीएच ऑफ फर्स्ट की। ठीक है, इसी के सेकंड पार्ट का देखिए, इसी के ही सेकंड पार्ट का देखिए। फर्स्ट टाइप क्या था, फाइंड द मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन कैसे करोगे, मोल जो गिवन है क्या आएगा, 0.01, जो मोल्स गिवन थे, जो मोल्स गिवन थे 0.01 मोल्स गिवन है, तो 0.01 अपॉन में कितना आएगा, 2 लीटर में डिजोल्व किया था, अपॉन 2 लीटर ये मोल। ऐसे निकाली थी मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन निकाली, जो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.01 अपॉन 2, जो सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 0.005 मोल पर लीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें पता है H2SO4 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब इट कम्प्लीटली आयनाइज, क्या होगा ये, कम्प्लीटली आयनाइज होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड ही क्या होता है, जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करेगा, जब H2SO4 को, इसको H2SO4 को मैं वाटर के साथ डिजोल्व करूँगा तो क्या देगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये देगा ना भाई, H2 तो 2H पॉजिटिव, क्योंकि H2 है तो 2H पॉजिटिव, SO4 सल्फेट के ऊपर चार्ज कैसा होता है 2 नेगेटिव, तो SO4 2 नेगेटिव दे दिया। ठीक है, अब मेरे पास 1 मॉलिक्यूल H2SO4 का, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, जो सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल है ना, उसके अंदर 2H हैं। कितने H हैं, 2H पॉजिटिव। ये दे रखे, H2SO4 1 मॉलिक्यूल है ना, तो इसके अंदर कितने H निकाले मैंने, 2H पॉजिटिव। कहने मतलब क्या है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन्स 2H पॉजिटिव आयन। कितने आयन्स होते हैं उसके अंदर, 2H पॉजिटिव आयन्स। समझ में आ गई ये बात। अब जो मैं कंसंट्रेशन निकाली थी लास्ट क्वेश्चन में, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम वे से निकालो, क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई। देखिए, जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स की थी, क्या थी, कंसंट्रेशन थी H पॉजिटिव आयन्स की, वो इक्वल्स होगी ट्वाइस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। क्या होगी, ट्वाइस ऑफ H2SO4 की कंसंट्रेशन, वो कितनी होगी, मैं निकाल चुका हूँ 0.05। कितनी, 0.005। ये आई एक H की। अब H कितने मेरे पास, 2, तो क्या करूँगा मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करे, 2 से मल्टीप्लाई। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.01 मोल लीटर इनवर्स। आ गया। अब यहाँ से क्या भाई, ये आ गया H पॉजिटिव की 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन्स 2H पॉजिटिव आयन्स। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ H2SO4। जो कंसंट्रेशन निकालेंगे, ट्वाइस क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर H2 कितने हैं, H पॉजिटिव आयन्स 2 हैं, एक मॉलिक्यूल में 2H, तो सल्फ्यूरिक एसिड में 2H। हम क्या निकाल रहे हैं, पीएच। पीएच क्या होती है भाई, जो 10 की पावर माइनस लो पीएच होती है ना,
तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि 2H पॉजिटिव है, H कितने हैं 2, तो 2 से किया मल्टीप्लाई, तो A की आई थी 0.05, ये निकाल रखी मैंने 0.05। ठीक है, क्या किया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 0.01 मोल से पर लीटर। इसकी pH निकालूं तो कितनी आ जाएगी, जब पॉइंट हटाओगे तो इसकी आ जाएगी 10⁻⁻², कितनी आ गई 10⁻², मोल पर लीटर। अगर मैं इसकी pH निकलवाऊँ तो pH कितनी आ जाएगी 2 pH ही मेरे पास निकलवाई थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थर्ड, कैलकुलेट द pH ऑफ calculate the pH of 10⁻⁵ molar of NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। हमें pH निकालनी है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी रखी है 10⁻⁵5। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखिए। As we know, NaOH is strong base. स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब इट कम्प्लीटली आयनाइज। क्या होगा, ये कम्प्लीटली आयनाइज होगा। ठीक है, देन इफ वी आयनाइज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट गिव्स Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब मैं कंसंट्रेशन निकालूं OH नेगेटिव की, किसकी OH नेगेटिव की, तो कंसंट्रेशन होगी NaOH की, किसकी होगी NaOH की, और वो मेरे पास गिवन है, कितनी गिवन है 10⁻⁻5। ठीक है, चीज़ गिवन है। अब क्या करेंगे, अगर मुझे pH कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेट pH, कैलकुलेट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी की भी कैलकुलेट करनी हो pH से तो मैं फार्मूला यूज करूँगा, वी यूज फार्मूला लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ये दोनों इक्वल्स होंगे कांस्टेंट के, मैंने KW मान लिया, और इस KW की कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं न्यूट्रल हो जाएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, इनकी फिक्स वैल्यू होती है 10⁻⁻14, 10⁻⁻14। लास्ट वीडियो में बता रखी है मैंने। ठीक है, अगर मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है H पॉजिटिव आयन की, किसकी निकालनी है H पॉजिटिव आयन की, तो वहाँ जाएगा 10⁻⁻14 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ये दोनों हैं कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इक्वल्स में क्या 10⁻⁻14। मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है H पॉजिटिव की, किसकी निकालनी है H पॉजिटिव की, तो ये कहाँ जाएगा अपॉन में, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ किस में जाएगा डिवाइड में। आ गया, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 10⁻⁻14 ऑलरेडी है, 10⁻⁻14। अब कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव मेरे पास गिवन है, ये देखो 10⁻⁻5 कितनी आ जाएगी 10⁻⁻5, जो न्यूमेरिकल्स में गिवन है, किसमें गिवन है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 10⁻⁻9 सॉरी मोलर, कितना जाएगा 10⁻⁻9 मोलर। और अगर मैं यहाँ से pH निकालूँ तो pH कितनी आ जाएगी, pH इज इक्वल्स टू 9। देन द pH ऑफ सॉल्यूशन NaOH, इसकी NaOH की जो pH आई वो कितनी आई 9 आई, कितनी आई 9 आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ए सॉल्यूशन, मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है, हैज़ पीएच इज इक्वल्स टू 3। इसमें पीएच गिवन है भाई, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें पीएच क्या है, गिवन है। इट इज़ डाइल्यूटेड, इट इज़ डाइल्यूटेड, इसको डाइल्यूट किया जाता है 100 टाइम्स, ठीक है। व्हाट इज़ द पीएच, व्हाट इज़ द pH of solution after dilution। मेरे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है, स्टार्टिंग के अंदर उसकी pH कितनी, 3, उसको डाइल्यूट किया गया 100 टाइम्स, कितने टाइम्स, 100 टाइम्स, मतलब 100 बार उस डाइल्यूट किया गया। तो डाइल्यूशन करने के बाद, क्या करने के बाद, डाइल्यूशन करने के बाद उसकी pH कितनी होगी, उसकी pH कितनी होगी वो बतानी है हमें, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर जो अपने पास pH गिवन थी वो थी pH इज इक्वल्स टू 3 गिवन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन दे दी हमें, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस कितनी दे दी, 10 की पावर -3, कितनी दे दी, 10 की पावर -3, या कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब क्या किया उसने, डाइल्यूट किया, ऑन डाइल्यूटिंग, डाइल्यूट कर रहा है वो कितने टाइम्स, ऑन डाइल्यूटिंग 100 टाइम्स, 100 बार डाइल्यूट किया, तो जो कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन की आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन 100 बार डाइल्यूट करने के बाद जो कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन की वो होगी, विल बी, क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 जो अपने पास थी, डाइल्यूट कितनी बार किया गया, 100, डिवाइड करवा दो 100 से, कितने से, 100 से, सिंप्लीफाई करोगे तो 10 की पावर -5 मोलर, ठीक है। पीएच कितनी आ गई, पीएच इज इक्वल्स टू 5, और पीएच इज इक्वल्स टू 5 मतलब वो क्या है, एसिड। इफ़ pH less than 7, pH if pH less than 7 solution will be acidic। if pH equals to 7 solution will be neutral। if pH is more than 7, more than 7 that will be basic। अगर मेरे पास किसी की pH कितनी है, लेस देन 7, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। pH इक्वल्स टू 7, अगर pH 7 है तो कितनी होगी, न्यूट्रल। और अगर pH मोर देन 7 है, 7 से ज़्यादा है, तो कैसी होगी, बेसिक होगी। तो यहाँ पे मेरे पास न्यूमेरिकल में pH कितनी आई, 5, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक, कैसा हो गया, एसिडिक। दीज आर द न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन pH। ओके, थैंक यू।